रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये वॉर ऑफ गाजा है। यहां इजराइल और फिलिस्तीन में भीषण भिड़ंत शुरू हो गई है। हमास ने रॉकेट दागे तो नेतन्याहू आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रात के अंधेरे में गाजा को मिसाइलों से पाट दिया गया। हमास के कई ठिकाने और हथियार फैक्ट्री बर्बाद हो गई। अब इस इलाके में जिस तरह की टेंशन है, उससे एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आसमान से मिसाइलें बरसी, रॉकेट की बौछार हुई और इस तरह जमीन पर हाहाकार मच गया। यूक्रेन और रूस के बीच वॉर चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच युद्ध का एक और बड़ा फ्रंट खुल गया है। ये फ्रंट इजराइल और फिलिस्तीन का है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने के मिशन पर निकल चुके हैं। रात के अंधेरे में इजरायली फाइटर जेट ने गर्जना की। आसमान से इतनी मिसाइलें दागी कि पूरा गाजा थर्रा उठा। ये नेतन्याहू का बदला है उस रॉकेट स्ट्राइक का जो इजराइल पर हुआ था, जिसे हमास ने अंजाम दिया था। हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया तो इजराइल ने बिना विलंब गाजा पट्टी को दहला दिया। गाजा में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। गाजा में जहां जहां हमास के ठिकाने हैं, वहां वहां मिसाइलें दागी गई ताकि इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु यानी हमास का खात्मा हो जाए। इजरायली एयरफोर्स ने न सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि उसके हथियार फैक्ट्री को भी मिसाइल दागकर मलबे में बदल दिया। इजराइल का दावा है कि उसकी स्ट्राइक में हमास को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन हमास ने ऐलान किया है कि उसने कई इजरायली विमानों को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से तबाह कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग की शुरुआत तब हुई जब इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी महिला कैदियों पर हमले की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद हमास ने इजराइल पर 2 रॉकेट दाग दिए, जिससे नेतन्याहू और उनकी आर्मी भड़क गई। इसके बाद इजराइल ने जो कुछ किया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर है, रॉकेट हमले कर इजराइल को आंख दिखाना हमास को बहुत महंगा पड़ गया है। इजराइल की मिसाइल स्ट्राइक के बाद इस इलाके में तनाव फिर बढ़ गया है। अगर ये युद्धक टेंशन खत्म नहीं हुई तो दुनिया जल्द ही एक नई और बहुत बड़ी जंग देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।